Hello everyone, welcome to गुरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ. आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड. सब लोग सेफ हैं. सो गाइज, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 18 दैट वाज योर बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन हमने ख़त्म कर लिया था. एंड आज हम लोग अबाउट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, बेसिकली हम लोग किडनी के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि किडनी किस तरीके से फंक्शन करती है आपकी बॉडी के अंदर. ओके, सो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. अगर हम चैप्टर्स की स्टार्टिंग देखते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे टाइप के, आप बोल सकते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है एनसीईआरटी बुक के अंदर. तो अमोनिया, यूरिक and uric acid are the major forms of nitrogenous wastes excreted by animals, right? Ammonia is the most toxic form. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके पास निकल के आता है कि अमोनिया जो है वो मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन. और बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी की रिक्वायरमेंट होती है अमोनिया के एलिमिनेशन के लिए. Whereas uric acid being the least toxic. और सबसे कम टॉक्सिक क्या है? यूरिक एसिड कैन बी रिमूव्ड विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं. द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज नोन एज अमोनोटैलिज्म. अमोनोटैलिक, अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अमोनिया रिलीज कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं मैनी बोनी फिशेस, aquatic amphibians and aquatic insects are amonotelic in nature. Ammonia, as it is radially soluble, is generally excreted by the diffusion. कौन सी प्रोसेस के वजह से अमोनिया आप बोल सकते हैं एक्सक्रीट होती है? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू द गिल सरफेस, राइट. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मराइन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया. ठीक है, मैमल्स हो गए, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जो एम्फीबियंस लैंड पे रहते हैं वो, एज वेल एज जो मराइन फिशेज हैं वो सभी के सभी यूरिया को एक्सक्रीट करती है एंड उन्हें बोला जाता है यूरियोटेलिक. अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अमोनिया होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से जो अमोनिया आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ पे यूरिया में कन्वर्ट होता है, कौन सी साइट है? तो दैट साइट इज योर लीवर ऑफ दीज एनिमल्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड व्हिच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनीज. ओके, reptiles, birds, land snails and insects excrete nitrogenous waste as uric acid. और यूरिक एसिड कौन से ऑर्गेनिज्म रिलीज कर रहे हैं? रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स, राइट. इसके अलावा इंसेक्ट्स भी, in form of pellet or paste with a minimum loss of water and are thus called as यूरिकोटेलिक एनिमल्स. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी. नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी एक्सक्रीशन के लिए आपके पास कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, अबाउट द एक्सक्रीटरी ऑर्गन. सो प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन द प्लैटीहेल्मिन्थीज. ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थीज क्या थे आपके? प्लेटफॉर्म्स. एग्जाम्पल प्लेनेरिया. तो प्लैटीहेल्मिन्थीज के अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? दैट इज प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं सम एनालिड्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स, एम्फिऑक्सिस. ठीक है, तो प्रोटोनेफ्रीडिया किस किस के अंदर हो गया? प्लैटीहेल्मिन्थीज, रोटिफर्स, एनालिड्स, सेफेलोकॉर्डेट लाइक एम्फिऑक्सिस. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हुआ आपका. ये कौन सा ऑर्गन हो गया? पहला ऑर्गन हो गया. दूसरा हम बात करते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया आर दी प्राइमरली कंसर्न विद द आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज और ओस्मो रेगुलेशन. ठीक है, नेफ्रीडिया, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज योर नेफ्रीडिया. ठीक है, तो नेफ्रीडिया आर द ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म्स एंड द अदर एनालिड्स. नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस. नेक्स्ट हमारे पास है Malpighian tubules. Malpighian tubules are the excretory structure present in most of the insects, including the cockroach. Very important question पूछा जाता है कि Malpighian tubules किस ऑर्गेनिज्म के अंदर देखे जाते हैं? तो दैट इज योर कॉकरोचेस. Malpighian tubules helps in the removal of nitrogenous waste and osmoregulation. Antennal glands और green glands ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं क्रस्टेशियंस के अंदर लाइक प्रॉन्स. ओके, तो आपके पास चार एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपने यहाँ देखे, प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स एज वेल एज एंटीनल ग्लैंड्स.
तो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे अबाउट किडनी पढ़ने वाले हैं, ओके, कि हमारे पास किस टाइप की किडनी है, कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड है। ओके, सो ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर किडनी है, वन पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर, दैट मीन्स कि एक सिंगल ब्लैडर आपके पास प्रेजेंट है, एंड अ यूरेथ्रा। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले ऐसे भी पूछा जाता है कि आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स तो पेयर में प्रेजेंट है और कौन से ऑर्गन सिंगल प्रेजेंट है। तो पेयर में आपके पास दो चीजें हैं, किडनी और यूरेटर्स, और सिंगल आपके पास है यूरिनरी ब्लैडर एज वेल एज यूरेथ्रा। किडनीज आर दी रेडिश ब्राउन, कलर की बात करते हैं रेडिश ब्राउन, शेप की बात करें तो बीन शेप्ड होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक टू थर्ड लंबर, दैट मीन्स T12 to L3. Okay, this is also very important. Vertebra close to the dorsal inner wall of abdominal cavity. Right? अगर हम साइज की बात करते हैं तो साइज में आपके पास ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन वेट एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। ठीक है, वेट की बात करते हैं तो 120 to 170 ग्राम की किडनीज होती हैं। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस, सेंटर की तरफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी पे एक पैच लाइक स्ट्रक्चर, आप बोल सकते हैं नॉच लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसका नाम होता है हाइलम। ठीक है, क्या नाम होता है? हाइलम, थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड दी नर्व्स एंटर। तो सबसे पहले आपने किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर देखा, एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर देखा, दैट इज हाइलम। हाइलम से आपके पास यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंटर करते हैं। ठीक है, इनर टू दी हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप स्पेस। जैसे ही हाइलम से थोड़ा सा अंदर चलेंगे, इनर टू दी हाइलम एक ब्रॉड फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर होगा, फनल शेप स्पेस होगा, जिसे आप बोलते हैं रीनल पेल्विस, with projections called the calyces. The outer layer of kidney is tough capsule. Inside the kidney there are two zones. अब किडनी के अंदर दो zones हैं, ठीक है, outer cortex as well as inner medulla. This is also very important. Medulla की अगर हम बात करते हैं तो medulla is divided into few conical masses, जिन्हें आप बोलते हैं medullary pyramid. ठीक है, projecting into calyces. The cortex extend in between the मेड्यूलरी पिरामिड एज दी रीनल कॉल्यूम, और उसे आप बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टेनी। ठीक है, स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये कॉर्टेक्स है आपके पास, फिर आपके पास इस साइड मेड्यूलरी पिरामिड्स आपने देखे, कैलिसिस का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से आपके पास यूरेटर और ब्लड वेसल्स की एंट्री हो रही है, राइट। Each kidney has nearly 1 million complex tubular structures that are known as nephron, and nephrons are the basic functional unit of every kidney. ठीक है, which are the functional units. This is also very important. Each nephron has two parts. हर nephron के पास दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? These are glomerulus and the renal tubule. ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं? Glomerulus as well as renal tubule. Glomerulus क्या होता है? It is a tuft of capillaries formed by the afferent arteriole. Very important. Glomerulus जो होता है वो tuft of arteries होता है, जो कि afferent arteriole से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, afferent arteriole क्या है? A fine branch of renal artery. Blood from glomerulus is carried away by the efferent arteriole. तो दो चीजें हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल एज वेल एज इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल का काम क्या है? वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाते हैं ग्लोमेरुलस में, और इफरेंट आर्ट्रियोल क्या करती है? ये ब्लड लेके जाती है। ओके, तो ये दोनों ही चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, रीनल टिब्यूल्स बिगिंस विद अ डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड दी बॉमन्स कैप्सूल। अब ये जो रीनल टिब्यूल है, ये एक डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है, दैट इज बॉमन्स कैप्सूल विच एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, जो कि किसको एनक्लोज करता है? ग्लोमेरुलस को। ग्लोमेरुलस along with Bowman's capsule is called the Malpighian body. Very important question कि Malpighian body कैसे बनती है? Malpighian body consists of glomerulus with Bowman's capsule, और इसी Malpighian body को हम बोलते हैं renal corpuscle.
The tubule continues further to form a highly coiled network that is PCT, proximal convoluted tubule. ठीक है, फिर आपके पास एक हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसे आप बोलते हैं हेनलीज लूप. ये देखिए, यहाँ पे आपके पास एफरेंट आर्ट्रियोलाई, टफ्ट ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल ने मिलकर बनाया ग्लोमेरुलस. फिर आपके पास इनक्लोज कर दिया बॉमन्स कैप्सूल ने. फिर यहाँ से आपका ब्लड लेके जा रही थी कौन से आर्ट्रियोल्स, इफरेंट आर्ट्रियोल्स. ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास पीसीटी आया. फिर थोड़ा और नीचे की तरफ डीसीटी आया, इधर कलेक्टिंग डक्ट थी. एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर ये जो देखने को मिल रहा है इसे आप बोलते हो लूप ऑफ हैनले या फिर हेनलेज लूप. ओके, तो a hairpin shaped Henle's loop is the next part of the tubule which has a descending as an ascending limb. The ascending limb continues as another highly coiled tubular region that is known as distal convoluted tubule जिसे आप बोलते हैं DCT. ठीक है, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये आया आपका PCT, ये बना लूप ऑफ हैनले एंड ये हुआ आपका DCT. ठीक है, the DCT of many nephrons open into a straight tube जिसे आप बोलते हैं collecting duct. ठीक है, many of which converge and open into a renal pelvis through the medullary pyramid in the calyces. Malpighian corpuscle, PCT and DCT of nephron are situated in the cortical region. Very important, Malpighian corpuscle, PCT, DCT जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी में. जबकि लूप ऑफ हेनले जो होता है दैट डिप्स इनटू द मेड्यूला. इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट. बहुत सारे नेफ्रॉन के अंदर आप बोल सकते हैं लूप ऑफ हेनले जो होता है वो शॉर्ट होता है एंड एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेड्यूला. सच नेफ्रॉन्स आर नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. तो ऐसे नेफ्रॉन्स, ऐसे आप बोल सकते हो ऐसे लूप ऑफ हैनले जो कि कॉर्टिकल रीजन के अंदर पाए जा रहे हैं, बहुत कम एक्सटेंट तक मेड्यूला में पाए जा रहे हैं, उन्हें आप बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन. इन सम नेफ्रॉन द लूप ऑफ हैनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू द मेड्यूला और उसे आप बोलते हैं जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन. तो यहाँ पे आपके पास नेफ्रॉन के भी दो टाइप्स आ गए हैं. कौन कौन से नेफ्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप आपके पास आ गए हैं. कौन से, एक तो आया आपके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन एज वेल एज दूसरा आपके पास आया जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स. ठीक है, the afferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillaries. A minute vessel of this network runs parallel to the Henle's loop forming a U-shaped vasa recta and vasa recta जो होता है that is absent or highly reduced in the cortical nephron. This is also very important statement कि vasa recta जो होता है, vasa recta वो absent होता है कहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा reduce होता है कौन से रीजन में, कौन से नेफ्रॉन में, cortical nephrons में. राइट, सो अगर हम एक बार क्विक रिकॉल करें कि हमने आज की क्लास में क्या देखा, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है. ठीक है, तो उसके अंदर हमने तीन चीजें देखी. एक हमने देखा अमोनिया, दूसरा हमने देखा यूरिया एंड थर्ड हमने देखा यूरिक एसिड. ठीक है, अमोनिया की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया रिलीज कर रहे हैं दे आर नोन एज अमोनोटेलिक. एग्जाम्पल थे बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारे पास है यूरियोटेलिक. तो यूरियोटेलिक के अंदर आपने देख लिया यहाँ पे कि अमोनिया जो प्रोड्यूस हो रहा था बाय मेटाबॉलिज्म दैट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द ऑर्गन दैट इज योर लीवर. राइट, फिर नेक्स्ट हमने देखा यूरिकोटेलिक एनिमल्स जिनको पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट थी. ठीक है, फिर हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास चार डिफरेंट ऑर्गन्स थे, चार डिफरेंट टाइप ऑफ किडनीज थी जो कि एक्सक्रीशन का काम कर रही थी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर, डिफरेंट एनिमल्स के अंदर. तो सबसे पहले हमने देखा प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स जो कि प्लेटीहेल्मिन्थीज, रोटिफर्स, एनालिड्स, सेफेलोकॉर्डेट्स में प्रेजेंट थे. नेक्स्ट हमने देखा नेफ्रीडिया कहाँ प्रेजेंट थी, अर्थवर्म और एनालिड्स में. फिर हमने देखा मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो कि कॉकरोचेस के अंदर प्रेजेंट थी. एंड नेक्स्ट हमने देखा एंटीनल ग्लैंड्स और द ग्रीन ग्लैंड्स दैट वर प्रेजेंट इन
क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन। फिर आपने देखा ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम, जिसके अंदर आपने देखा कि पेयर में तो किडनीज और यूरेटर्स प्रेजेंट है, जबकि सिंगल अगर हम बात करें तो सिंगल में यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा प्रेजेंट है। किडनी का हमने साइज देखा, शेप देखा, उसके लेंथ, वेथ एंड थिकनेस देखी एंड उसका वेट देखा, राइट। फिर आपने देखा कि किडनी के अंदर एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज हाइलम। हाइलम से अंदर जाते हो तो आपको रीनल पेल्विस देखने को मिलते हैं विद द प्रोजेक्शंस नोन एज कैलिसिस, ठीक है। फिर किडनी जो होता है उसके दो रीजन है, आउटर रीजन एज वेल एज मेड्यूलरी रीजन, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, ठीक है। मेड्यूला जो होता है वो कॉनिकल मासेस के अंदर, दैट वर नोन एज मेड्यूलरी पिरामिड्स, फिर वो प्रोजेक्ट कर जाता है कैलिसिस के अंदर, ओके। कॉलम ऑफ बर्टनिंग प्रेजेंट है एंड अगर हम बात करते हैं तो फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज योर नेफ्रॉन्स। इसके अलावा आपने बॉमस कैप्सूल देखा, ग्लोमेरुलस देखा, ओके, पीसीटी, डीसीटी एज वेल एज कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनले का जो मेजर फंक्शन होगा हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, राइट। सो टिल नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच। So guys, those who are new, I'm one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस, पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल आल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं।